अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक आज के इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज लिरिकल पोइट्री और इसकी काइंड्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिरिकल पोइट्री क्या होता है। कम टूवर्ड्स लिरिकल। लिरिकल मीन्स ऑफ द लायर। लायर कहते हैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें म्यूजिक प्ले किया जाता है। ठीक है, इसका मकसद क्या है, ये क्यों बनाया गया इंस्ट्रूमेंट, ताकि इसका यूज करते हुए हम लोग गाने गाएं। ठीक है, ला 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 ला। एनी हाउ, लिरिकल पोइट्री ऐसी पोएम होती है जिसमें पोइट अपने खुद के इमोशंस को, अपने खुद की थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। मीन्स सब्जेक्टिव इन नेचर। अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, हमारे पास दो टर्म्स हैं। ठीक है, दो। एक कौन सी सब्जेक्टिव, एक है जी ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है खुद की ज़ात का शामिल होना। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है फॉर द जनरल पीपल। ठीक है, जिसमें आप अपनी ज़ात को तो शामिल नहीं कर रहे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव ओवरऑल जितने लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो। ठीक, सब्जेक्टिव मतलब मेरा, ऑब्जेक्टिव मतलब सबका। ठीक है, तो जो लिरिकल पोइट्री होती है ना, वो मोस्टली सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पोइट खुद के थॉट्स को और खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। क्लियर? यानी अगर कोई आपसे पूछे कि लिरिकल पोइट्री क्या होता है, तो आपने सिंपल कहना है पोइट्री जो एक्सप्रेस करती है पोइट्स के पर्सनल थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स को, उसको हम लोग लिरिकल पोइट्री कहते हैं। क्लियर? अब देखें, ऑफ द लायर लिरिकल का मतलब होता है एंड शॉर्ट पोएम दैट डायरेक्टली एक्सप्रेसेस द पोइट्स ऑन थॉट्स एंड इमोशंस। ठीक है, तो ये हो गया जी लिरिकल पोइट्री। नाउ इसकी काइंड्स की बात करते हैं। अब जो लिरिकल पोइट्री है ना, इसकी काइंड्स हैं जिसमें हमारे पास बैलेड भी है, एलेजी भी है और ओड भी है, देन सॉन्ग है, इसके बाद हमारे पास हिम्स है, सोनेट है, मतलब वेरियस काइंड्स हैं। ठीक है, जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट काइंड की, विच इज बैलेड। अब बैलेड क्या होता है? ये डांसिंग सॉन्ग होता है, सिंपल सेंटिमेंटल सॉन्ग। ठीक है, अ सिंपल नैरेटिव पोएम इन शॉर्ट स्टैंजास, जिसमें हम लोग लव या वॉर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इसके मेन थीम चल रहे होते हैं बैलेड के। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज एलेजी। एलेजी मातमी गाने को कहते हैं कि जब कोई मरता है हम लेमेंट करते हैं, दुख होता है, अफसोस होता है और हम दुख भरे गीत गाते हैं। ठीक है, वो जो लेमेंटेशन है, वो जो मॉर्निंग पोएम है, दैट इज नोन एज एलेजी, दुख भरी जो शायरी होती है। देन हमारे पास नेक्स्ट है जी ओड। अगेन इट्स अ सॉन्ग। ठीक है, क्योंकि सारे ही सॉन्ग हैं, सारे ही लिरिक्स की फॉर्म में होते हैं, बस सबकी टोन अलग है, सबकी नेचर अलग है। ठीक है, अब ओड क्या है? एक ऐसी पोएम जो कि इसमें सेंटिमेंट्स जो है ना वो नोटेबल होते हैं, इसमें सस्टेन्ड एक्सप्रेसिवनेस दिखाई जाती है। ठीक है, इसके हम लोग टोन को ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन फॉर्म। यानी ये ऐसी पोएम है जो कि नंबर 1 फॉर्मल है, नंबर 2 एक्सप्रेसिव ऑफ डीप इमोशन, नंबर 3 टिपिकली रिटन इन एन एलिवेटेड टोन, के टोन पे बड़ा एम्फसाइज किया जा रहा है जी, और नंबर 4 ऑफन एड्रेस टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी थिंग को इसमें एड्रेस किया जाता है, जैसे कि ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ठीक है, कि वहाँ पे हम नाइटिंगेल को एड्रेस कर रहे हैं, वहाँ पे हम ग्रेशियन अर्न को एड्रेस कर रहे हैं, जो कि अपने रोमांटिक पोइट्री में पढ़ा होगा। और सिंपलेस्ट वर्ड्स में कहूँ तो एक ऐसी पोएम है जिसमें हम प्रेज करते हैं या ऑनर करते हैं इसके सब्जेक्ट को। ठीक है, जिसमें सेंस ऑफ रेवरेंस या एडमायरेशन जो है वो मौजूद होता है। ओड वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, जिसका मतलब होता है सॉन्ग या लिरिकल पोएम। ठीक है, ये तो हो गया जी ओड के बारे में। और मैं इसको और मॉडिफाई करके बताती हूँ। ऐसी पोएम जो एक ही सब्जेक्ट के लिए लिखी जा रही होती है और उससे उसको एड्रेस किया जा रहा होता है, उसको प्रेज किया जा रहा होता है, उसको एडमायर किया जा रहा होता है। ठीक है, और इसमें जो है टोन पे बड़ा एम्फेसाइज होता है। ठीक, तो ये हो गया जी हमारा ओड। अब यहाँ पे वर्ड है
a poem expressive of sustained notable sentiment with appropriate dignity of style, often a profound apostrophe. apostrophe का मतलब क्या है? ये अगेन फिगर ऑफ स्पीच है, जिसका मतलब होता है कि मतलब काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन ही है, उसकी स्पेशल फॉर्म है, जिसमें हम लोग एक पर्सन जो कि एब्सेंट है या डेड हो चुका हुआ है या समथिंग नॉन ह्यूमन, ठीक है, या फिर कोई पर्सन या चीज़ कोई जगह जो प्रेजेंट है या अलाइव है और आपको रिप्लाई कर सकती है लेकिन आपको रिप्लाई नहीं भी दे रही, ठीक है, वट एवर आप उनको एड्रेस कर रहे हो, ठीक है. दिस इज अपोस्ट्रोफी मीन्स इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन जिसमें हम किसी एब्सेंट, किसी डेड, किसी अलाइव, किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को एड्रेस कर रहे हो और ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें रिप्लाई कर सकती है, ठीक है. तो उसको एड्रेस करना इज़ नॉन एज अपोस्ट्रोफी. ठीक हो गया. तो मीन्स हमने यहाँ पे बताया था कि कोई भी चीज़ जिसको हम लोग एड्रेस कर रहे हो, उसको ब्यूटी को प्रेस कर रहे हो, वो ओड है, ठीक है. उसमें टोन पे एम्फसाइज किया जा रहा है. अच्छा जी, टोन भी हो, ओड भी हो गया हमारा, एलर्जी भी हो गया. नेक्स्ट वन इज सॉन्ग. सॉन्ग जो पता है हम लोगों को गाना गीत गाए जाते हैं, ठीक है, गुनगुनाए जाते हैं, वो सॉन्ग होता है. इसको म्यूज़िक के लिए स्पेशली जो है उसमें अडेप्टेशन में लाने के लिए लिखा जाता है और ये अपने फीलिंग में ओड के मुकाबले में जो है ना उसके कंपैरिजन में लेस इंटेंस होती है और इसकी जो फॉर्म है वो सिंपलर होती है. ठीक हो गया. और नेक्स्ट वन है हमारे पास सेक्रेड लिरिक्स, जिसमें हिम्स हमारे आ जाते हैं, जिसमें हम लोग खुदा ताला को प्रेज कर रहे होते हैं. होली सॉन्ग्स जो होते हैं वो हमारे जो है ना कहलाते हैं सेक्रेड लिरिक्स. सेक्रेड कहते हैं होली, ठीक है, होली सॉन्ग्स, जिसमें हम लोग सिंगिंग के पर्पज से तो लिखे गए हैं लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या है, जो गॉड हैं उनको प्रेस करना. जैसे कि ग्रीक्स में गॉड एंड गॉडेसेस को प्रेस करने के लिए बहुत से आपको लिरिक्स मिलेंगे, वो लिरिक्स जो हैं वो सेक्रेड लिरिक्स कहलाते हैं. ठीक. एंड हमारे पास नेक्स्ट टाइप है सोनेट. सोनेट जो है जी 14 लाइन्स वो है, पोइट्री है, पोएम है. ये लाइन्स फिक्स्ड होती हैं. इसमें वेरियस टाइप्स होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे. मैंने ऑलरेडी डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है. आपको इन सब में डिटेल लेक्चर चाहिए हो तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है. अब सोनेट जो है ये 14 लाइन्स पोएम है. इसमें फिक्स्ड राइम स्कीम यूज की जाती है. क्या होती है वो? ए बी सी डी ई एफ जी. ये फिक्स्ड राइम स्कीम जो है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं. ठीक है. और ये आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में लिखी जाती है, जिसमें 5 जो है वो अनस्ट्रेस होते हैं, देन स्ट्रेस सिलेबल होते हैं पर लाइन. इसको 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट पार्ट हमारा ऑक्टेव एंड सेकेंड पार्ट हमारा सेस्टेट कहलाता है. ऑक्टेव में जो हमारे पास 8 लाइन्स होती हैं और सेस्टेट में हमारे पास 6 लाइन्स होती हैं. हमारे पास जो वेरियस टाइप्स है उनमें से शेक्सपियरियन सोनेट फेमस है और इटालियन सोनेट फेमस है. क्लियर. और सोनेट में मोस्टली जो है हम लोग थीम्स ऑफ लव, ब्यूटी, मोर्टेलिटी एंड पैसेज ऑफ टाइम को एक्सप्लोर करते हैं. क्लियर. तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने बात की लिरिकल पोइट्री क्या है, उसकी जो कुछ काइंड्स हैं हम लोगों ने उनको भी डिस्कस किया. आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी. एंड प्लीज़ जो पीछे मेरी बेटी शोर शराबा कर रही है, गपशप अपनी लगी हुई है, अपने साउंड्स में लगी हुई राइमिंग करने, उसको आप अवॉइड करिएगा, निगलेक्ट करिएगा और दुआ में खास याद रखिएगा. बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि जो पीछे से मेरी बच्ची की आवाज़ें आ रही हैं उसको मैं ना म्यूट कर दूँ, ख़त्म कर दूँ, जैसे भी करके नॉइज़ को फिनिश कर दूँ. अगर ना भी हो सका तो फिर पार्डन मी. ठीक है. दुआ में खास याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. स्टे ट्यून विद अस.